आज हम लोग अध्ययन करेंगे समूह 18 के तत्वों को। समूह 18 के तत्व को हम उत्कृष्ट गैस भी कहते हैं। समूह 18 के तत्वों में हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, इसके बाद जीनान, रेडान, इतने जो है गैसों का क्या करना, हमें अध्ययन करना है। देखिए समूह 18 में या उत्कृष्ट गैसें जो होती हैं वो हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनान और रेडान होती है। देखिए यहाँ पे रेडान को, जो रेडान है इसको छोड़ करके सारे जो होता है हमारे वायुमंडल में हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनान लगभग 1% के रूप में क्या होती है, लगभग 1% पाई जाती है। हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन और जीनान यह 1% के रूप में, 1% जो होता है हमारे वायुमंडल में यानी बहुत कम मात्रा में पाई जाती है, इसलिए इसको दुर्लभ गैसें भी कहते हैं, इसको एरोजेंस भी कहते हैं। यहाँ पे जो रेडान होता है यह एक रेडियो एक्टिव तत्व होता है, और यहाँ पे हीलियम जो होता है, यह वायुयान के टायरों में भरी जाती है क्योंकि बहुत ही हल्की गैसें होती है। नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनान इस सभी को मिला करके हम इसको उत्कृष्ट गैसें कहते हैं, और इसको हम अक्रिय गैस तत्व भी कहते हैं। इन सभी तत्वों में सबसे अधिक मात्रा में देखा जाए तो आर्गन की थोड़ी परसेंटेज ज़्यादा होती है, बाकी सबकी क्या होती है, बहुत कम होती है। ऐसे में तो हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनान को हम यहाँ पे दुर्लभ मृदा गैस या उत्कृष्ट गैसें कहते हैं, जो वायुमंडल में लगभग 1% पाई जाती है। यहाँ पे बात करते हैं कि जो यहाँ पे हीलियम का अगर देखा जाए परमाणु क्रमांक जो होता है 2 होता है। नियान का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 9 होता है, 10 होता है। इसका आर्गन का 18 होता है। क्रिप्टॉन का परमाणु क्रमांक 36 होता है। और यहाँ पे जो है कि एक्सॉन, जीनान का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 54 होता है। और रेडान का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 86 होता है। यह इनके क्या होते हैं, परमाणु क्रमांक होते हैं। इन तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर इसके बाहरी कक्षा में NH2 तथा NP6 आता है, तो यह शून्य बलाक का तत्व कहलाता है। हीलियम को अगर छोड़ दिया जाए तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाए तो इसके बाहरी कक्षा में हमेशा NH2 और NP6 आता है, हीलियम को छोड़ करके। अब जिन तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर उसके बाहरी कक्षा में NH2 NP6 आए तो वह निष्क्रिय तत्व कहलाता है, वह अक्रिय गैस तत्व कहलाता है। उसे उत्कृष्ट गैसें कहते हैं, उसे दुर्लभ भी गैस कहते हैं, इसको एरोजेंस भी कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके देखिए तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाए, यहाँ पे हीलियम को छोड़ करके, मैंने बताया हीलियम का सिर्फ परमाणु क्रमांक 2 होता है तो यहाँ पे 1s2 ही होगा आपका। लेकिन नियान का देखा जाए तो 1s2, 2s2, 2p6, और आर्गन का देखा जाए तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। अब देखिए बाहरी कक्षा हम देख रहे हैं आपके 2 और 6 कितना हो जाएगा, 8। यहाँ भी कितना हो गया, 8। यानी यहाँ पे सबके हीलियम को छोड़ दिया जाए, सबका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, उसके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन आता है। इसलिए इन तत्वों का जो बाह्य कोश है, इसे कहते हैं संयोजी कोश कहते हैं। वह संयोजी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 होती है।
इसलिए वह किसी अन्य इलेक्ट्रॉन से कोई अन्य परमाणु से या कोई तत्व से रासायनिक क्रिया नहीं करता, क्योंकि उसके बाहरी कक्षा में क्या होता है, 8 इलेक्ट्रॉन होता है। पूर्ण रूप से कोष भरा होता है, इसलिए इसकी ऑक्सीकरण संख्या और संयोजकता भी क्या होती है, शून्य होती है, इसलिए इसे हम शून्य बलाक के तत्व कहते हैं। ऐसा में अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके देखा जाए, मैंने किया अभी हीलियम को छोड़ दिया जाए, इसकी बाहरी कक्षा में NH2 NP6 प्रकार का जो है कि बाह्य कोष आता है, अर्थात 6 2 8 हो जाएगा। अष्टक सभी का बाह्य कोष में अष्टक पूरा होता है। जब अष्टक पूरा रहता है तो किसी एक दूसरे तत्व के साथ कोई रासायनिक क्रिया नहीं करता है, न तो कोई आबंध बनाता है, क्योंकि यहाँ पे इनकी बाहरी कक्षा में 8 होता है, अष्टक पूरा होता है, तो किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन से साझा करके अष्टक पूरा करने की जरूरत नहीं है, इसलिए इसे हम शून्य बलाक के तत्व, इसे एरोजेंस कहते हैं, इसे हम दुर्लभ गैसें भी कहते हैं, इसके अक्रिय गैस कहते हैं, इसे नोबेल गैस भी बोलते हैं इसको हम। ऐसे में इतने नामों से इसको पुकारा जाता है। तो बहु समूह 18 के तत्वों में हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनान, रेडान होते हैं। ये 6 तत्व पाए जाते हैं, जिनमें रेडान जो होता है वह एक रेडियो एक्टिव तत्व होता है, और हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन और जिनान को हम दुर्लभ गैसें कहते हैं या एरोजेंस कहते हैं इसको हम। ऐसा में ये रहा हमारा शून्य बलाक के तत्व, या यहाँ पे शून्य बलाक के तत्व या उत्कृष्ट गैसें यहाँ पे मैंने बताया आप लोगों को। ऐसा में जिन तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर उसके बाहरी कक्षा में NH2 और NP6 आता है, वह शून्य बलाक का तत्व कहलाता है। इन तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर बाह्य कक्षा में हमेशा अष्टक पूरा होता है, हीलियम को छोड़ करके, इसलिए यह अस्थायी होते हैं या निष्क्रिय होते हैं या अक्रिय होते हैं कि दूसरे तत्वों से साझा करके आबंध बनाने जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले से इनका अष्टक क्या है, पूरा है, इसलिए इनको शून्य बलाक के तत्व कहते हैं। ऐसा में चलिए कर लीजिए।